नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में श्रमिक सम्मेलन आयोजित। कृषक चौपालों से हजारों किसान हो रहे लाभान्वित। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे श्रमिक सम्मेलनों की कड़ी में कोरबा जिले के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मेलन में श्रम मंत्री, महापौर सहित विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्रम मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में 71 विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत श्रमिकों के बच्चों के लिए अच्छे विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था, उपचार सुविधा, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग सहायता तथा सिलाई कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को योजनाओं का 100% लाभ मिले। इसी उद्देश्य से श्रम जयते पोर्टल लागू किया गया है। स्वच्छता का नया संदेश देने वाली और उनके स्वागत पहले जरूर श्रमिकों के वेतन सही समय में मिलना, नियमित समय पर काम होना, बहुत सारे प्रावधान कल्याणकारी योजनाओं को लगातार अमली जामा पहनाने के लिए निर्देशित। देखिए, पूरा प्रदेश में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन अभी मैंने निर्देश किया है कि सभी जिले में श्रमिक सम्मेलन हो और श्रमिक सम्मेलन होगा। इसके माध्यम से श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा विभाग के द्वारा जो योजनाएं संचालित होता है उनके लिए उसका जानकारी होगा। 100% श्रमिक पंजीयन कराएंगे। पंजीकृत श्रमिक को बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिलता है। तो आज कोरबा जिला में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में श्रमिक सम्मेलन करते रहने का मैं अधिकारियों को निर्देशित किया है। और 71 योजना श्रमिकों के हित में चलता है, जिसमें अटल उत्कृष्ट योजना भी सम्मिलित है, जिसमें बड़े बड़े विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। साथ ही श्रमिक के बच्चों को कोचिंग की भी व्यवस्था है। साथ ही श्रमिकों के हित में बहुत सारे योजनाएं संचालित हो रहे हैं। जैसे बहनों को बच्चा होता है तो 20,000 रुपये 2 बच्चे तक मिलता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलता है, गणवेश मिलता है। श्रमिक भाई बहन काम करते हैं, उसके औजार की व्यवस्था है, साइकिल की व्यवस्था है। सिलाई करते हैं, उनके लिए मशीन की व्यवस्था है। साथ ही हमारे अगर दीदी लोग, श्रमिक दीदी लोग ई रिक्शा चलाना चाहते हैं तो उनको ई रिक्शा की व्यवस्था है। श्रमिकों की आवास की व्यवस्था है। बहुत सारे योजनाएं संचय, यहाँ तक के श्रमिक के योजना में हमारे अगर श्रमिक के बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं तो 50 लाख तक के देने का प्रावधान श्रमिक योजना में है। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि श्रमिक 100% योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके लिए श्रम जयते पोर्टल भी हम लोगों ने लागू किया है, कॉल सेंटर भी लागू किया है, ताकि कॉल सेंटर से लगातार श्रमिकों के पास फ़ोन जाता है और श्रमिकों के योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, बताया जाता है। और अभी लगभग 2 साल में हम लोग 800 करोड़ से ऊपर राशि छत्तीसगढ़ के श्रमिक भाई बहनों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ट्रांसफ़र माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर श्रमिक को खाते में हम लोग सीधा ट्रांसफ़र के पहले सामग्री वितरण होता था, उसमें कुछ भ्रष्टाचार की बू आने लगा। और जिस दिन से हमारे प्रधानमंत्री नए सोच, नए इरादा के साथ काम शुरू करना प्रारंभ किए हैं, आज जितने भी चाहे किसी भी सरकार से लोगों को, पात्र हितग्राहियों को पैसा ट्रांसफ़र होता है, पहले सामग्री जगह उसको सीधा बैंक खाता में करने का निर्णय लिया गया। इससे किसी के पैसा 1 रुपया कोई खा नहीं सकता, सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होता है। तो छत्तीसगढ़ में भी श्रमिकों के हित में भी हम लोगों ने बैंक खाता में सीधा ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी तक के लगभग 800 करोड़ रुपये से ऊपर ये 2 साल के अंदर में उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हर क्षेत्र में सबके जैसे हित में काम हो रहा है।
उसी तरह श्रमिक के हित में भी काम हो, क्योंकि श्रमिक हमारे एक तरह से निर्माता हैं। बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्री, मकान जो भी बनता है, अगर श्रमिक नहीं रहेंगे तो हमारा मकान तैयार नहीं हो पाएगा, हमारा उद्योग तैयार नहीं हो पाएगा। उसमें इंजीनियर, टेक्निकल सभी लोग का आवश्यकता पड़ता है, बाकी मजदूरों की भी आवश्यकता उसमें रहती है। शासन के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा 11 फरवरी से 3 मार्च तक जिले भर में कृषक चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक कुल 18,286 किसानों की उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है। चौपालों के माध्यम से किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले में अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2,663 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा अधिक से अधिक किसानों को योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जो है कृषि विभाग और लाइन डिपार्टमेंट जो है शासन के निर्देशानुसार जो है 11 फरवरी से 3 मार्च तक जो है 20 दिन शिविर का कृषक चौपाल का आयोजन जो है ग्राम वार किया जा रहा है। अभी तक इसमें जो है 18,286 किसानों की उपस्थिति हुई है और लगभग जो है पीएम किसान के लिए जो है 2,663 आवेदन, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 812 और लगभग 150 जो है ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए, किसान समृद्धि के लिए 359 और सुकन्या योजना के लिए 600 के लगभग जो है आवेदन जो है हम लोग को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो है हम लोग जिनका भी पीएम किसान के लिए जो है फार्मर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, सस्पेक्टेड केस पीएम किसान के लिए कर रहे हैं। केसीसी का काम, केसीसी बनाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, उनका आवेदन ले रहे हैं। एफपीओ में भागीदारी के लिए करवा रहे हैं। नेचुरल मिशन, अपनी सॉइल हेल्थ कार्ड, इन सभी योजनाओं का जो है उसके लिए हम लोग अभी से किसानों को जो है चयन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ड्रिप स्प्रिंकलर, नलकूप, पंप इत्यादि के लिए जो है फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत लेपरा अंतर्गत ग्राम मुढक्की और ग्राम चुनभट्टी के ग्रामीण आंगनबाड़ी भवन निर्माण को लेकर आमने सामने आ गए हैं। पंचायत क्षेत्र में एक ही आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुआ है, जिसे लेकर दोनों गांव अपने अपने क्षेत्र में निर्माण की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर दोनों गांव के ग्रामीण अलग अलग समूह में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के साथ सरपंच भी कलेक्टर कार्यालय पहुंची। ग्रामीणों ने जनसंख्या और बच्चों की संख्या के आधार पर अपने गांव में आंगनबाड़ी भवन बनाए जाने की मांग रखी है। दोनों पक्षों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर जनहित में निर्णय लेने की मांग की है। हमारे पारा है चुनभट्टी, हम यहाँ की मितानिन भी हूँ। जैसे हमारे गांव में आंगनबाड़ी स्वीकृत हुआ है और न्यू सब खना गया है, तो दूसरे पारा के लोग उसको मना कर दिए हैं कि आंगनबाड़ी हमारे गांव में बना जाएगा, जबकि जनसंख्या हमारे गांव में ज़्यादा है और दोनों तरफ के बच्चे को लिए हैं, तो आंगनबाड़ी स्वीकृत हुआ है। हम चुनभट्टी में बनाने के लिए बोल रहे हैं और दूसरे पारा मुढक्की वाले हैं और दोनों पक्ष के लोग आए हैं आज। तो जहाँ बच्चा ज़्यादा होगा वही बनाने का तो नियम होगा ना, और जहाँ बच्चे कम होंगे उसके लिए फिर से कुछ न कुछ तो उपाय निकल ही जाएगा। हाँ, जब वो सब चीज़ गालम वालम गड्ढा खना के हम चाह रहे हैं कि हाँ ज़्यादा संख्या है वही बनाना होगा। जंगल एरिया है हम लोगों का, ऐसे भी तो दूर पड़ेगा ही। हमन ये समस्या है कि हमार गाँव में आंगनबाड़ी बनने वाला है, स्वीकृत होई से तेला चुनभट्टी के मन उन्हें बना थे, ता हमन औरे गाँव नहीं बने थे। हमार गाँव के विकास ला, हमार गाँव के नाम से ऐसे तेला हम नहीं बने थे। हमरे गाँव में बनवाबो का विकास हमार गाँव में शुरू रही स्कूल, तेहू लोग मन बिगाड़ दे, लिखा पढ़ी करके 10 करके वहाँ ओला जमा कर दे नान लेफरा। अब यदि आए रही सही बोर तेला कहाँ कोड़वे है सरपंच, यदि मुठेरी में आउ सीसी रोड रही तेला कहाँ ले गए गवर छापर। हमार गाँव में कुछ विकास नहीं, रोटा लइका मन जाते हैं बने दूर है, छोटे लइका मन थोड़े जाए नहीं, तो हमार गांव के नाम से विकास हमार गांव के तो हम नहीं बने थे, ना बने नहीं दिया ना उन्हें नहीं बने थे। बन ही हमारे गांव में और कुछ नहीं, हम नहीं बने थे। हमार गांव के विकास ला हम ओकर गांव के ला थोड़े देबो।
हमरे गाँव पर आंगनबाड़ी ले मांगा था हम। हाँ, मेरे ग्राम पंचायत में चुनभट्टी मुडक्की में आंगनबाड़ी निर्माण कार्य हो रहा था। तो 2 मोहल्ला सर्वे करके एक मोहल्ला के लिए आंगनबाड़ी मतलब जनसंख्या के आधार पर एक मोहल्ला में बन रहे हैं आंगनबाड़ी। तो दोनों मोहल्ला के थोड़ा सा खींचातानी हो रही है कि मेरे मोहल्ले में बनाया जाए, मेरे मोहल्ला में बनाया जाए करके। तो आज दोनों पक्ष, दोनों ग्राम वाले, दोनों मोहल्ला वाले मेरे पंचायत के आए हुए हैं जनदर्शन में। स्वीकृत नाम मुडक्की है सर। तो मुडक्की में जनसंख्या कम है, तो विभागीय अधिकारी जैसे परियोजना है महिला बाल विकास के अनुसार जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहीं निर्माण कराया जाए, मांग ऐसा है करके। तो मैं यहाँ नहीं है सर, 150 बच्चे कम, 2 बच्चे 150 परिवार हैं नहीं है। चुनभट्टी में ज़्यादा जनसंख्या है सर। चुनभट्टी में 40 परिवार हैं, 180 जनसंख्या है और 22 बच्चे हैं सर। व्यवस्था है, मैं महिला बाल विकास परियोजना से बात की हूँ सर कि उसके लिए या नोनी बाबू जतन या फुलवारी के लिए मेरे को कलेक्ट्रेट में अप्रैल में फरवरी मार्च में आवेदन देने के लिए किए हैं। तो डीएम से उसके लिए प्रस्तावित होता है, तो अप्रैल से खुला जाता है। कम बच्चों के लिए 10-12 2-3 बच्चे हैं या 5-6 बच्चे हैं उसके लिए। तो उस मोहल्ले में भी किसी महिला को रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। नहीं सर, मैं पक्षपाती नहीं करती हूँ सर। मैं सबके लिए बनी हूँ और सबके बहुमत से बनी हुई हूँ। सड़क ऐसा नहीं होता है सर, मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ था सर, लेकिन ऐसा नहीं होता है जिसके गांव में जिस नाम से स्वीकृत हुआ रहता है सर वहीं बनता है। एक गाँव अगर नाम जैसे कुलसिंह घर से बैसाखू घर तरफ लिखते हैं तो वैसी वहीं पर बनेगा सर, वो दूसरे जगह नहीं जा सकती है। मूल्यांकन होता है दूसरे जगह, अगर कोई भी सरपंच बनाएंगे तो सेंशन नहीं होता है पैसा। जिले के करतला क्षेत्र अंतर्गत बांधापाली गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर गौठान के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही शुरू की। प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। करतला में बांधापाली के जो गौठान है उसके पास पर हमको आज एक लाश मिली है, जिस पर करतला पुलिस वहाँ पर पहुँची और करतला पुलिस के द्वारा यह बताया गया है कि लगभग 45 से 50 साल की एज वाला बहादुर सिंह अगरिया उसकी डेड बॉडी है और डेड बॉडी का प्राइमा फेसिया पीएम इंटीमेशन कैम्प करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर गौठान है। गौठान के पास में लाश मिली है। कल रात में यह व्यक्ति पेशाब के नाम से रुपये उठा था, ऐसा घर वाले बता रहे हैं। घर वाले लोग जनरली वह रात में एक उसने बाड़ी लेके रखी हुई थी, 3-4 किलोमीटर दूर एक बाड़ी है। उस बाड़ी पर वह अक्सर रात में आना जाना करता था क्योंकि जंगली पशु वहाँ पर आते रहते थे। उन गाँव वालों को लगा, घर वालों को लगा कि वो शायद वहाँ पर गया होगा, इसके कारण से उन्होंने कुछ भी सूचना वगैरह नहीं दी थी। आज सवेरे जब ग्रामीण वहाँ पर से गुजरे हैं तब सड़क के किनारे गौठान के पास में उसकी लाश मिली। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683,
9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।